क्या आप जानते हैं कि इतनी ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के बाद भी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है? आखिर क्यों? तो सबसे पहले कि राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट ही संविधान में नहीं है। तो आखिर भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा का यूज मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। इसी कारण भारत में कोई भी आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। तो फिर एक सवाल आता है कि आखिर संविधान हिंदी को क्या मानता है? तो सबसे पहले आर्टिकल 343 के हिसाब से हिंदी देवनागरी लिपि वाला को भारत संघ का राजभाषा माना गया है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसका मतलब राजभाषा का मतलब यही हुआ कि सरकारी कार्यों में जो उपयुक्त हो रहा है लैंग्वेज उसका, तो उसमें हिंदी को प्रयुक्त किया। फिर आता है कि इंग्लिश को संविधान में क्या माना गया है? तो संविधान लागू होने के समय अंग्रेजी भाषा को 15 वर्षों के लिए यानी 15 साल के लिए टेम्पोररी यानी अस्थायी तौर पे रखा गया था। फिर लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको इंग्लिश को भी सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने के लिए इसका कंटिन्यू कर दिया गया, प्रयुक्त होने लगा और इसको कुछ दिन बाद इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू कर दिया गया। इसलिए आज और हिंदी और इंग्लिश आप देखेंगे कि हर जगह आपको कोई भी कामकाज में ये दोनों देखने को मिल जाएगा। लेकिन भारत में आज सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से अगर कुछ उसमें ज़्यादा प्रचलित है और कुछ कम बोलने वाले जो है वो थोड़ा सा सामने नहीं दिखता है। अगर सिर्फ एक ही भाषा को हम लोग अगर राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो दूसरी भाषा जो भी दूसरी भाषा बोलने वाली है वो उनको लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसके लिए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया। लेकिन भारत के 8वीं अनुसूची जब संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 22 भाषाओं को प्रमुख योग्यता दिया गया है, जिसमें से तो इसमें इसका उद्देश्य सब यही है कि सभी भाषाओं को समान दर्जा देना, ना कि किसी को भेदभाव का कोई इसमें ऐसा लॉजिक नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाने के कारण उसका महत्व तो कम होना नहीं होता है, बल्कि भारत का भाषाई विविधता और समानता का भावना रखता है। आपका क्या विचार है कि भारत में एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या सभी भाषाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए? आपका इस पे जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में जवाब दें उसका।